बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासी हैं या जितने लोगों ने सरमायाकारी की हुई है उन तमाम लोगों के लिए ये जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको इस वीडियो से इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। आपने किसी भी सोसाइटी में पिंडी इस्लामाबाद में अपनी सरमायाकारी की हुई है या आप किसी सोसाइटी में सरमायाकारी करना चाहते हैं या आप इवन के आप लोकल लैंड जो है लोकल ज़मीन आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको इतना फ़ायदा होगा कि रिंग रोड के हवाले से, चूँकि मेरी ये वीडियो है और रिंग रोड के हवाले से जितने लोगों ने यहाँ पर सरमायाकारी की पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी कोने में, उनको रिंग रोड की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस रिंग रोड से। और ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका सालों से आपको हमको जो है वो इंतज़ार था। एज़ ए कंसल्टेंट मेरी ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं साइट पर आकर सारा एरिया कवर करता, चूँकि काफ़ी लोग इसके बारे में सवाल करते हैं कि रिंग रोड का काम कितना शुरू है, कितना हो चुका है और कितनी इस पर मशीनरी लगी हुई है। तो आज मैं साइट पर आया हूँ, चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी है, आप हमारे फेस पर हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम पर एतमाद करते हैं, तो हमारा ये हक़ बनता है कि ना कि ऑफ़िस में बैठकर वीडियो बनाई जाए, बल्कि साइट पर जाकर वीडियो बनाई जाए और साइट पर जाकर लाइव आपको चीज़ें दिखाई जाएँ और दिखाया जाए कि कितना काम हो रहा है, कितनी मशीनरी लगी हुई है रिंग रोड के हवाले से या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी हम वीडियो करते हैं। तो मैंने काफ़ी दिन से ये प्लान मैं कर रहा था कि मैं साइट पर जाऊंगा और प्रॉपर लाइव आपको दिखाऊंगा, खासूसन उन दोस्तों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और सिटी में रहते हैं। आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, पेशावर से हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी ज़रूरी थी। इसीलिए मैं साइट पर आया हूँ और साइट पर आकर यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाने का मकसद ये था। रिंग रोड चूँकि इसकी टोटल जो लेंथ है वो 38.3 किलोमीटर है और इसका अगर जीटी रोड से देखा जाए, जीटी रोड जो पिंडी इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाता है, अगर इसको देखा जाए तो जीटी रोड से इसका पहला इंटरचेंज बांट है, उससे अगला चकबेली खान है, उससे अगला अडियाला। अडियाला जो है वो मेन इसके दरमियान में आता है, चूँकि बांट और चकबेली दो एक साइड पर हो जाते हैं, चक्री और थलियाँ एक साइड पर हो जाते हैं, यानी दो बनते हैं जीटी रोड की साइड पर और दो बनते हैं मोटरवे की साइड पर। लेकिन ये दरमियान में जो अडियाला इंटरचेंज है, इसके साथ जो करीब तरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो रूडन इनकलेव है। चूँकि मैं रूडन का काम नहीं करता, उसकी रीज़न भी ये है, रूडन का काम ना करने की, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ना तो इनके पास एनओसी था ना एलओपी था और डेवलपमेंट के भी काफ़ी हद तक खदशात थे। काफ़ी लोग मुझे फोर्स भी करते थे कि आप रूडन का काम करें या इस पर अपने कोई कमेंट करें, लेकिन मैं आज तक मैंने काम शुरू नहीं किया था। आज यहाँ पर आकर मैंने सोचा था कि अगर तो रूडन की डेवलपमेंट या इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ये अगर दिखाते हैं या डेवलपमेंट समझ आती है मुझे, या रिंग रोड के हवाले से इसकी लोकेशन जो कहते थे कि 0 किलोमीटर है, अगर वो होगी डेवलपमेंट के हवाले से और एनओसी के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसके साथ बनता है जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अगर बांट से शुरू करें, फॉरेस्ट टाउन है, उसके बाद सफ़रौन सिटी उसके साथ बनता है, उसके बाद थोड़ा सा आगे है, माजरत के साथ कोई अगर किसी प्रोजेक्ट का मैं नाम ना ले सकूं, जो 0 किलोमीटर बिल्कुल बनता है वो अडियाला इंटरचेंज से वो बनता है रूडन इनकलेव। और उससे आगे थोड़ा जाएं ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो साइड पर थोड़ा सा किंगडम वैली है, एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फिर थलियाँ के साथ जाएं तो सिल्वर सिटी है, उसके बाद ताज रेजिडेंशिया है, उसके बाद आगे थोड़ा सा जाएं तो मोटरवे पर मुमताज़ टॉप वगैरह आते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आप आने वाले टाइम के लिए अगर अपनी सरमायाकारी करते हैं और आपको किस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मेरे ख्याल से जितने भी प्रोजेक्ट्स इस बांट, उसके बाद चकबेली खान इंटरचेंज है, फिर आगे जाके अडियाला आ जाता है, अडियाला के साथ जो है वो रूडन इनकलेव है। तो मेरे ख्याल से रूडन की जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पहली बेल्टिंग उन्होंने एक जो है अनाउंस की थी, दूसरी बेल्टिंग जो है उसकी लास्ट डेट कल 15 नवंबर थी और अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो अनाउंस करने जा रहे हैं। एलओपी उनके पास है, एनओसी लास्ट प्रोसेस पर है, तो मेरे ख्याल से अगर वो एलओपी के बाद एनओसी हासिल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इस पूरे रिंग रोड में सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी आपकी
महफूज सरमायाकारी बनती है। आपका जो आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप अपनी सरमायाकारी करें तो मेरे ख्याल से वो रुडन इनकलेव बनेगी। मैं इसके बाद इंशाअल्लाह ताला उस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और साइड पर जाकर सारी चीज़ें जो है उनका बगौर जायज़ा लूँगा, क्या करनी चाहिए या नहीं। तो मेरे ख्याल से LOP उनका आ गया है, NOC लास्ट प्रोसेस में है। तो आप रुडन इनकलेव में या जितने भी इस रिंग रोड 38.3 किलोमीटर की लेंथ है, ये अगर बनेगी रोड तो मेरे ख्याल से जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सरमायाकारी है। तो आप इसमें अपनी सरमायाकारी करें। ये देखें बड़ी तेज़ी से मशीनरी लगी हुई है। लेफ़्ट राइट जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है जो अडियाला इंटरचेंज के साथ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाइव ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर आपको समझ आता है तो आप GT रोड से लेकर मोटरवे तक का जितना गैप है, यानी बांट से लेकर थलियाँ तक 5 इंटरचेंज हैं। बांट है, चकबेली खान है, अडियाला है, उसके बाद चक्री है, उसके बाद थलियाँ हैं। तो आप अपनी महफूज सरमायाकारी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। आप ये बात ज़हन में रखा करें। लेकिन एक टाइम आएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। जितने दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए या जितने लोगों ने इसके बारे में जो है वो मेरे साथ रब्ता किया कि आप साइड पर जाकर रिंग रोड की वीडियो बनाएं, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी और साइड पर भी रिंग रोड का काम ज़ोरों शोर से जारी हो। इंशाअल्लाह ताला ये जो है इसका 1 साल का दुरानिया है। थोड़ा टाइम पहले लेफ़्ट साइड पर देखिए ये हेलीपैड जो है बना हुआ है। यहाँ पर CM पंजाब ने दौरा किया और FWO और कमिश्नर पिंडी की टीम के साथ उन्होंने उनके काम को भी सराहा और आने वाले टाइम के लिए जो भी हिकमत अमली है उस पर बगौर जायज़ा भी लिया और इसका CM साहब ने विज़िट भी किया। तो आप अगर इस पूरी रिंग रोड के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में, लेकिन उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं। आप इसमें अपनी सरमायाकारी करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।